हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है व्यक्ति विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अभी तक जिन भी बच्चों ने एग्जाम से पहले इस टॉपिक को नहीं कवर किया है या इनको अभी तक क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि इसमें मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसको हम आज जल्दी से कुछ ही मिनट से उसको कवर करेंगे जिससे आपकी एग्ज़ाम से पहले अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो देखेंगे आज की वीडियो में हम कि व्यक्ति भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके किस चीज़ क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है और इसको जानने की हमारी विद्या कौन सी प्रयोग में आती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति भिन्नता क्या है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें समान होती है, फिर भी उनमें हम अंतर होता है, उनकी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए कि आपके घर में दो बच्चे ट्विंस हैं, उनको शक्ल एकदम मैच करती एक जैसे हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो कार्य करने का तरीका है, वो सब अलग अलग है। तो यही हमारी व्यक्ति भिन्नता होती है कि दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, तो वही हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। आगे हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर और अच्छे से समझना हो तो कैसे समझेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। अगर आपके ट्विंस देखे होंगे जैसे अभी हमने बताया, तो उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है। कोई कोई आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक जैसे एकदम, आप पहचानने में भी बिल्कुल 1% अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके जो कार्य करने का तरीका होता है, उनके कुछ चलने का तरीका होता है या सोचने का तरीका होते हैं, उन तरीकों से आप उनमें डिफरेंस कर लेते हैं। और कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। तो कहने का मतलब है कि आपने अपने घर में या परिवार में सुना होगा, कहते हैं कि आपकी 5 उंगलियां होती और पांचों बराबर नहीं होती। तो उसी प्रकार हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस होती है कि आप 10 चीजें एक जैसी दिखती हैं, लेकिन आप फिर भी उनमें बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे देखेंगे हम, वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में या कोई पूछे आपसे कि व्यक्तिगत हमारा जो विभिन्नता होती है या इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, उसको एक लाइन में कैसे समझाएंगे, तो आप सीधे कह सकते हैं कि जो दो बालक होंगे, कोई भी दो बालक को लेंगे, तो अगर वह शारीरिक रूप से भी हमारी बनावट एक जैसी होगी, लेकिन उनमें जो बुद्धि होगी, जो उनकी सोचने की क्षमता होगी, उनकी जो शारीरिक क्षमता होगी, जो उनका व्यवहार होगा, उन सब में अंतर पाया जाएगा। तो यही हमारी व्यक्तिगत हमारी भिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को ही व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन बने यहाँ पे, तो आप अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको छांटना हो तो आप आराम से बता सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है। कि किसी भी बच्चे की जैसी भी बनावट हो, चाहे वो एक जैसे दिखते हो या उनकी सोच एक जैसी दिखती हो, अगर उनकी सोच एक जैसी होगी तो उनकी शारीरिक बनावट अलग होगी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपकी सोच और उसकी सोच समान है, आप जैसा सोचते हैं वो भी वैसा ही सोचता है, लेकिन आप दिखने में अलग होंगे, वो भी दिखने में अलग होगी। आपकी शारीरिक बनावट अलग होगी, उसकी शारीरिक बनावट होगी। और आपके अगर भाई बहन है, तो अगर दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन आप दोनों का स्वभाव अलग होगा, आपकी हाइट अलग होगी, आपका कलर में भी अलग हो सकता है। तो यही सब चीज़ें जो अंतर होती है, यही हमारी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम, मनोवैज्ञानिक की जो कुछ परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है कि स्किनर की डेफिनेशन पूछी जाए कि व्यक्तिगत भिन्नता की उनकी डेफिनेशन पूछ के आपको मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाए, तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो इनकी परिभाषा है, व्यक्ति भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। तो अगर मापन वर्ड आपको आ रहा हो तो याद रखिएगा, अगर व्यक्तिगत भिन्नता की कोई डेफिनेशन पूछी गई है और उसमें मापन के लिए बोला गया है, तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मापन वर्ड हमारा स्किनर की डेफिनेशन में आता था। तो उन्होंने भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके पूरे जीवन का हम मापन कर सकते हैं, दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्किनर की परिभाषा। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक देखेंगे, हमारे एक मनोवैज्ञानिक है टाइलर।
उन्होंने कहा है शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। यानी कि जो 2 बच्चे होंगे या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, उनमें जो रंग होगा, जो आकार होगा, जो कार्य की गति होगी या बुद्धि होगी, उनकी जो ज्ञान होगा, रुचि होगी, अभिरुचि, सबके में अलग-अलग चीज़ें, उन अलग-अलग लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ये किसकी परिभाषा है? ये हमारे मनोवैज्ञानिक टाइलर की परिभाषा है। नेक्स्ट आपकी आती है थर्ड परिभाषा जेम्स ट्रेवर की। जेम्स ट्रेवर के अनुसार एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से भी भिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तित्व भिन्नता होती है। अगर आपका मापन वर्ड आता है व्यक्तित्व भिन्नता की डेफिनेशन में तो स्किनर का था। या कलर या हाइट या कार की बात करेगा तो आपका टाइलर की डेफिनेशन आएगी। अगर यहाँ पे आपकी औसत की बात करें, गुणों की बात करें तो याद रखिएगा ये डेफिनेशन हमारी हो जाएगी जेम्स ट्रेवर की। तो ये कुछ हमारी प्रमुख हमारी परिभाषा थी, जिन्हें आपको एग्जाम के लिए थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए हमने कैसे रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसीलिए हमने कुछ वर्ड्स आपको मेंशन कर दिए, उनको देख कर आप पहचान सकते हैं कि किसकी परिभाषा है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कौन-कौन से हैं। जो बच्चों में जैसे हम अंतर कर सकते हैं, किस-किस बेसिस पे उन पे अंतर कर सकते हैं। तो पहला है हमारा शारीरिक भिन्नता होती है पहला, कि हम बच्चों के जो शारीरिक भिन्नता होती है कि हाइट से उनको अलग हम कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं कि कौन बच्चा छोटा है, कौन-सा बड़ा है। उनके मानसिक भिन्नता कर सकते हैं कि बच्चे के जो मानसिक स्तर है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीखता है, तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। कोई का व्यक्तित्व भिन्नता होती है, सबका व्यवहार अलग-अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। संवेगात्मक क्षमता अलग होती है, यानी कि बच्चे की जो इमोशंस होते हैं सब में अलग-अलग पाए जाते हैं। कोई बहुत ही इमोशन होता है, कोई में थोड़ा-सा हार्ड इमोशन होते हैं, तो सब में अंतर पाया जाता है। और लास्ट है हमारा लिंग के आधार पर अंतर, तो हम लोगों के जेंडर के हिसाब से भी लोगों में अंतर कर सकते हैं कि लड़का है, लड़की है। तो ये हमारे कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे। इसी प्रकार को एक-एक वन लाइन में हम समझते हुए जल्दी-जल्दी कवर करेंगे। तो पहला आएगा हमारा मानसिक विभिन्नता। तो हमारा इसमें है कि इस आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनके मानसिक स्तर पे भिन्नता की जाती है कि लोगों का जो सोचने का स्तर है सभी का अलग-अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई और देर से सीखता है। तो ये डिपेंड करता है हमारी भिन्नता मानसिक स्तर पे भी। और नेक्स्ट है हमारा शारीरिक भिन्नता। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति की लंबाई का दूसरे व्यक्ति से कम या ज़्यादा होना, तो यहाँ पे हम हाइट के बेसिस पे, उसकी शारीरिक बनावट के बेसिस पे अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक भिन्नता के आधार पर एक व्यक्ति के सोचने की शक्ति दूसरे से कम ज़्यादा हो सकती है, तथा एक बालक की बुद्धि-लब्धि दूसरे बालक से अलग होती है। तो यहाँ हर बच्चे का मानसिक स्तर, हर बच्चा विशिष्ट होता है, आपको पता होगा, इसीलिए हर बच्चे की जो सोचने की क्षमता है और जो उनका मानसिक स्तर है सभी में अलग-अलग होता है। बट धीरे-धीरे बच्चे अपने आप को कवर करते हैं, चीज़ों को सुधारते हैं, तो उनका स्तर भी बढ़ता जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा कौन-सा डिफ़रेंस है। व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में भिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, कोई बहिर्मुखी होता है। कोई व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, वो उनका स्वभाव बहुत ही शांत होता है, वो कम चुपचाप रहते हैं। और जो बहिर्मुखी होती है, लोग उनको अच्छे से जान जाते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व भिन्नता का जो प्रकार है वह है संवेगात्मक के आधार पर। बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं। तो कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बहिर्मुखी होते हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस को कैसे सामने करना है, कैसे बोलना है, वो अच्छे से जानते हैं, और कुछ अपने मन में रखते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे इमोशंस पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग के आधार पर भिन्नता। तो सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती हैं और पुरुष जो होते हैं कठोर। स्त्रियों के शारीरिक संरचना पुरुष से अलग होती है। सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पुरुष होते हैं और स्त्री होते हैं, उनकी बनावट अलग-अलग होती है। उनकी जो हाइट्स होती हैं, मेल्स की हमारी हाइट ज़्यादा होती है, फीमेल्स की थोड़ी-सी उनसे कम होती है। स्त्रियाँ जो होती हैं वो कोमल प्रकृति की होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं। तो ये कुछ हमारे व्यक्तिगत डिफरेंसेस थे, जो लोगों को डिफरेंस करने में उनकी हेल्प करते हैं। उनकी इस बेसिस पे इस प्रकार से हम लोगों को बता सकते हैं कि कौन शारीरिक अंतर है, कौन-सा हमारा स्वाभाविक है, कौन-सा हमारा लिंग के बेसिस पे है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे व्यक्तिगत डिफरेंसेस के टाइप थे। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति भिन्नता के क्षेत्र कौन-कौन से, अर्थात
कहाँ-कहाँ पर व्यक्ति भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये कुछ 10 हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम व्यक्ति भिन्नता को देखने में, हमें उसको क्लियर करने में और आसानी होगी। जैसे पहला है हमारा धर्म में, तो धर्म में आप लोगों को अंतर कर सकते हैं उनके पहनने के तरीके से और उनका जो धर्म के पूजा करने के तरीके से, आप उनके रहन-सहन से आप बता सकते हैं कि लोगों में कौन-सा हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन पंजाबी। इन सब चीज़ों में आप धर्म के आधार पर बता सकते हैं कि व्यक्तिगत डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। और लिंग में अभी हमने पढ़ा कि लिंग में आप बता सकते हैं कि पुरुष और हमारा जो फीमेल और मेल का जो डिफरेंसेस होता है कि वो हाइट में उनके अंतर होता है, उनके जो कोमल प्रकृति और कठोर प्रकृति में या फिर उनमें जो बनावट में अंतर होता है, इन चीज़ों पे अंतर कर सकते हैं। और जो हमारी आदत होती है, हर व्यक्ति, हर बच्चे की आदत अलग-अलग होती है, आदत बदलती रहती है, तो इसलिए आदत कभी एक जैसी नहीं होती, इसलिए सब में अलग-अलग पाई जाती है। और जो रुचि होती है, सबकी रुचि अलग-अलग होती है, किसी को किसी पढ़ाई में रुचि होती है, किसी को खेल में रुचि होती है, किसी को डांस में रुचि होती है, इसलिए हमारा जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इन सब चीज़ों पे अंतर कर सकते हैं। वंशानुक्रम, कोई बच्चा अपने माता-पिता पे गया है, को तो कोई दूसरा अपने माता-पिता पे गया है, तो कोई माता-पिता हाइट में छोटे हैं, तो बच्चे भी छोटे होंगे, किसी के माता-पिता लंबे हैं, तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे, तो इन चीज़ों में अंतर कर सकते हैं। छठा है हमारा वातावरण के आधार पर, तो जैसा हमारा परिवेश होगा वैसे ही हम पे चीज़ों का असर होगा, तो उसमें भी लोगों का जो उनका जो अंतर पाया जाएगा वो भी अलग-अलग होगा क्योंकि तो जैसे व परिवेश होगा उसी प्रकार से उनके अंदर वो सोच आएगी, वो क्षमता आएगी और उनका वैसे ही विकास होगा। नेक्स्ट हम व्यवसाय के आधार पे कर सकते हैं, डॉक्टर के जो कार्य होंगे वो अलग होंगे, इंजीनियर का कार्य अलग होगा, जो भी जिस फील्ड में होगा उसका कार्य अलग होगा, तो उनके व्यवसाय के आधार पे भी हम अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आर्थिक स्तर पे कर सकते हैं, जो लोग गरीब होंगे वो अपना वातावरण परिवेश अलग रखेंगे, जो थोड़े से मिडल क्लास में होंगे उनका वातावरण अलग होगा और जो रिच फैमिली होगी उनका जो आर्थिक स्तर होगा वो अलग होगा। तो आर्थिक स्तर पे भी अंतर हम देख के बता सकते हैं कि सब एक जैसे नहीं है, उन्हें कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट हम भाषा के आधार पर, तो जो लोग जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करेंगे उस क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे, तो उनके भाषा के आधार पे भी हम अंतर कर सकते हैं, उनकी बोली को समझ के अंतर कर सकते हैं। और हमारा लास्ट है कौशल के आधार पर, लोगों की जो कौशल होगी, जो करने का तरीका होगा, जो उनके कार्य करने का तरीका होगा, जिस चीज़ का वो प्रयोग करेंगे, जैसे-जैसे कार्य करेंगे, तो उन सब चीज़ों में हम अंतर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन-सा कुक है, कोई अच्छा ड्राइंग कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कौन चित्रकार है। तो इनके कौशल के आधार पे भी हम अंतर कर सकते हैं कि कौन किस फ़ील्ड में है। तो नेक्स्ट ये था हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र जिसके आधार पे हम आराम से अंतर कर सकते हैं, व्यक्तिगत डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता को आराम से समझ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, आपके पेडागॉजी में बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधियाँ कौन-कौन सी प्रयोग होती हैं हमारी, जैसे लोगों में अंतर करना हो तो कौन-कौन सी विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पहली आती है हमारी परीक्षण विधि। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि शामिल होता है। अगर आपकी पहली जो परीक्षण होता है उसमें लोग बुद्धि के बेसिस पर, व्यक्तित्व के बेसिस पर और उनकी रुचियों के आधार पर अंतर करते हैं। तो पहला हमारा परीक्षण कौन हो गया? परीक्षण विधि। नेक्स्ट हमारी जो विधि है वह है अवलोकन विधि। इस विधि में क्रमबद्ध छात्र का अवलोकन किया जाता है। इसकी रुचियाँ, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएँ, कौशल, व्यक्तिगत गुण आदि शामिल किया जाता है। तो अवलोकन विधि में बच्चों का अवलोकन किया जाता है कि उनके चीज़ें क्या हैं, उनके अंदर गुण क्या है, उनका कौशल कैसा है। तो इन सब चीज़ों को आधार मानकर व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है। तो अगर बच्चे का इतिहास जान लेंगे कि वो किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करता है, वो कैसा परिवेश में रहा है, उसके आस-पड़ोसी कैसे थे, तो इन चीज़ों पे हम अंतर बता सकते हैं कि उसका कितना प्रोग्रेस हुआ होगा, कितना प्रगति हुई होगी, कितना उसका कैसा उसका स्वभाव रहा होगा। तो इस चीज़ों से हम उसका पता लगा सकते हैं, उसमें डिफ़रेंस ढूँढ सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ विधियाँ, पहली हम परीक्षण करके कर सकते हैं, दूसरी हम अवलोकन करते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते हैं उसके स्वभाव का और थर्ड हम उसके व्यक्ति के इतिहास को जानकर कि उस किस बैकग्राउंड से आया है, तो ये चीज़ें थी हमारी विधियाँ। नेक्स्ट हमारी कुछ और विधियाँ इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं कि हमारे अगर व्यक्तिगत भिन्नता को देखना हो तो कौन-कौन सी विधियों का इस्तेमाल होता है। पहला होता है मॉन्टेसरी प्रणाली यानी कि मारिया मॉन्टेसरी जो बच्चों के 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, जो बच्चों को खेल के ज़रिए सिखाया जाता है।
सेकंड है हमारी किंडरगार्टन प्रणाली यानी कि फोबरेल की जो हमारी प्रणाली विधि दी गई है उसमें बच्चों का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। और थर्ड है हमारी डाल्टन प्रणाली यानी कि जो हेलन पार्कहर्स्ट की हमारी जो विधि थी उस विधि के ज़रिए भी बच्चों के अंतर को समझा जाता है। और लास्ट हमारी है ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं, जो आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई थी, वो भी हमारी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। तो ये थी हमारी जो प्रमुख 4 विधियाँ। तो याद रखिएगा मॉन्टेसरी प्रणाली हमारी मारिया मॉन्टेसरी की है, किंडरगार्टन हमारी फोब्रेल की है, डाल्टन हमारी पार्कहर्स्ट की है और ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज विधि, अन्वेषण विधि हमारी आर्मस्ट्रांग की है। तो ये कुछ थी हमारी विधियाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे कि आप कितना आपको समझ में आया, अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे कि आप आंसर को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पहला, शिक्षण तकनीक पर या शारीरिक क्षमता पर या व्यक्तिगत भिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर? तो पढ़ाते समय जो बच्चों पर जो अध्यापक का ध्यान देना चाहिए, उनके स्तर का अंतर या उनके समझने या सीखने, उनके स्वभाव का अंतर होना चाहिए कि हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग-अलग है, सबका स्तर अलग-अलग है, तो उनके जो व्यक्तित्व विभिन्नता है, उसको आधार पे फ़ोकस करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा सी के जाएगा कि व्यक्ति भिन्नता के तथ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 2 है, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में उपलब्ध कराना या निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना या कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना या वाद कराने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो छात्रों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उनको विविध प्रकार की अधिगम देनी चाहिए, उनको अलग-अलग परिस्थिति का सामना करने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए कि अलग-अलग तरीके से बच्चों को कैसे सिखाना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? पहला, गलत, क्योंकि बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वह स्वयं को अलग-अलग महसूस कर सकता है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीख सकते हैं। और थर्ड है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या डी, गलत, क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो हमारा जो यहाँ सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने साथियों के साथ सहयोग की भावना करेंगे और चीज़ों के जो उनके तरीके होंगे वो भी सीखेंगे, नए-नए कौशल अपने अंदर अपनाएँगे कि करने का तरीका जैसे हमें आता है, दूसरे का तरीका अलग है, तो उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो समाज में रहकर जो सामाजिकता आती है, तो उससे बच्चे सहयोग की भावना के साथ अलग-अलग तरीकों का अपनाते हैं। फोर्थ हो जाएगा हमारा, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आज के संदर्भ में भिन्न होते हैं या सिद्धांत संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नता से या बुद्धि के सिद्धांतों से या वंशानुक्रम से या पारिवारिक स्थिति से। तो हर किसी का जो बुद्धि का स्तर होता है, प्रेरणा होती है, वो भिन्न-भिन्न होती है। तो यह हमारे अंतर्गत आता है व्यक्तिगत भिन्नता से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अच्छे व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? रुचियों के या सीखने के या चरित्र के या सभी? तो एक अच्छे व्यक्तिगत भिन्नता की जो पहचान होती है, जो उसका क्षेत्र होता है, वो रुचियों के आधार पे भी होता है, सीखने के आधार पे भी होता है और चरित्र के आधार पे होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो शिक्षार्थी के लिए जो व्यक्तिगत हमारी भिन्नता होती है उसमें शिक्षक को उनके सीखने के लिए अलग-अलग सिस्टम यानी कि अलग-अलग अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, अलग-अलग तरीकों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 विद्यार्थी एक ही चीज़ को पढ़ते हैं फिर भी इसकी बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थी को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए, या संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, या संभव नहीं क्योंकि अधिगम का अर्थ लगाना नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 विद्यार्थी हैं, वो किसी चीज़ को एक ही जैसा पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग-अलग समझते हैं। तो यानी उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उनकी सोचने-समझने की क्षमता अलग है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा कि अधिगम की जो विविध विधियाँ हैं, उनको प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है,
अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता को क्या महत्व है? विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था या व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना या विद्यार्थियों का स्वरूप समूह में वर्गीकरण करना। तो अध्ययन की दृष्टि से जो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता है, वो महत्व देता है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत शिक्षण पर भी, व्यक्तिगत रुचियों पर भी और विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण करना। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना या बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना या शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना या धीमी गति सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो यहाँ पे हमें सबसे पॉजिटिव आंसर देखना है। तो पॉजिटिव आंसर होता है कि अवसर या प्रोत्साहन देना, ये सब हमारे वर्ड पॉजिटिव में आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन बी के साथ जा रहा है कि व्यक्ति बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर को उपलब्ध कराना। तो ये सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है? यह 100% सत्य है या 50% सत्य है या असत्य या ज्ञात नहीं? तो हमें पता है, अभी हमने पूरा डिटेल में समझा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य ही होता है किन्हीं दो बालक या दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व और क्रियाओं में अंतर, यानी उनके करने के तरीके, उनके स्वभाव में, उनके गुण में, उनके शारीरिक, मानसिक, इन सभी के आधार पर अंतर। तो यह 100% हमारा सत्य जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। तो ये था हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का टॉपिक। तो आई होप अगर इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो अब आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि ये छोटा-सा टॉपिक होता है और इसको हम अगर समझते नहीं हैं तो हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो एग्जाम से पहले इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।